देखिए, हम लोगों के ज़माने में बचपन में दादा दादी नाना नानी अपने पास बिठा करके राजा रानी की किस्से सुनाते थे और हम लोग सुनते थे बड़ी गौर से। इस तरह से हमारी बचपन गुजरी। नाना नानी दादा दादी के पास बैठकर राजा रानी की परियों की कहानी सुनते रहे। हमें यही सब सुनाया गया है। स्कूल में गए तो इतिहास में, तारीख के पन्नों में शहंशाहों की कहानियां किससे पढ़ाई गई, जो हमारे ज़माने में है ही नहीं और हम उनके ज़माने में थे नहीं। मजहब में, धर्म में पैगंबरों अवतारों की बातें बताई गई, सुनाई गई। वो भी हमारे ज़माने में नहीं थे, हम भी उनके ज़माने में नहीं थे। तो इस तरह से हमारी जिंदगी गुजरी। और उसके बाद आज देखता हूं तो हर जगह पैसे की बात होती है। कहां से पैसा आए, कैसे पैसा आए और ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। ठीक है, ठीक है, पैसे की बात होनी चाहिए, पैसे आनी चाहिए, मगर जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास आना चाहिए, उसको पैसे की बात करनी चाहिए। मगर जिसके पास पैसा है और भी जरूरत से ज्यादा पैसा है, वो भी पैसे की बात करता है, और भी और पैसा और पैसा और पैसा की बात करता है। जिसके पास कम पैसा है, जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, वो पैसे की बात करता है तो अच्छा लगता है। मगर जिसके पास बहुत पैसा है, ज्यादा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, वो भी पैसे की बात करता है। तो जहां भी जाए, जिधर भी गए, जिक्र पैसे की हुई, बात पैसे के हुए। चाहे वो पंडित हो, गुरु हो, ज्ञानी हो, मौलवी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, फाजिल हो, कारी हो, हाफिज हो, बात पैसे की होती है। कहां से पैसा आए, किधर से पैसा आए और पैसा आए। खुदा की जिक्र कहीं पर नहीं होती। जबकि आप कहेंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने हम लोग जाते हैं, वहां खुदा की जिक्र होती है। मिलाद में हम जाते हैं, जलसे में हम जाते हैं, वहां नबी की, खुदा की जिक्र ही तो होती है ना। मगर उस महफिल में आप कितने देर तक जिक्र सुनते हैं। और वो मौलवी, वो मौलाना भी जो जिक्र करता है, वो भी पैसे के लिए जिक्र करता है। उसे भी पैसा चाहिए, इसलिए वो जिक्र करता है। बिना पैसे को जिक्र नहीं करता, बिना पैसे को जिक्र नहीं करता। तो वहां भी पैसा ही है। जन्नत का सपना दिखाना, जन्नत का ख्वाब दिखाना, जहन्नम का खौफ दिखाना, जहन्नम का डर दिखाना, यही तो, यही तो। मगर खुदा से लगाव की बात, खुदा से मोहब्बत की बात, खुदा की बात, खुदा की जिक्र कहीं किसी के जुबान पर हम नहीं सुनते। और वो सुनते भी हैं तो सिर्फ जुबानी है, सिर्फ जुबान पर ही है। मुंह में राम राम, मन में छुरी है। बस मुंह में राम राम और मन में छुरी है। मन से नहीं, रूह से नहीं। मन जो है काला है, काले मन से तो जिक्र खुदा की नहीं होगी। रूह जो है
बीमार है, बीमार दूर से तो जिक्र होगी नहीं। तो दिल काला है, मन काला है, इसलिए जिक्र उससे नहीं होगी। रूह बीमार है, इसलिए उससे जिक्र नहीं होगी। जो है जुबान से होती है, जुबानी होती है, और जुबानी जिक्र, जुबान से की हुई जिक्र, इसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ जुबान से बोल दिए, दिल से नहीं बोले, रूह की गहराई से नहीं बोले। और आप अजान दे रहे हैं, जुबान से दे रहे हैं, खूब अच्छे करात के साथ दे रहे हैं, खूब अच्छे धुन के साथ दे रहे हैं, मगर जुबान से दे रहे हैं। तो अजान दुनिया की नज़र में सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, मगर खुदा को तो सुनाई देगा नहीं, खुदा तो सुनेगा नहीं, क्योंकि दिल से दी हुई नहीं है अजान, और रूह से अजान दी नहीं गई है। तो और से आजम तक, खुदा तक आवाज पहुंचेगी कहाँ से? जुबान से दी हुई आवाज, जुबान से निकली हुई आवाज, जुबान से दी हुई अजान, जहां तक माइक की आवाज जाएगी वहीं तक सुनाई देगी, खुदा तक तो नहीं जाएगी और से आजम तक तो नहीं जाएगी। तो खुदा तक और से आजम तक अजान जो जाएगी वो दिल की गहराई से होनी चाहिए, रूह की गहराई से होनी चाहिए। अब बताइए कौन मुअज्जिन है जिसके दिल के गहराई से अजान निकलती है, रूह के गहराई से अजान निकलती है? किस मस्जिद के मुअज्जिन है जिसके दिल से अजान निकलती है, जिसके दिल के गहराई से अजान निकलती है, जिसकी रूह से अजान निकलती है, जिसकी रूह के गहराई से अजान निकलती है? तब तो आज के दौर का बिलाल होगा। उसके अजान नहीं देने की वजह से सुबह नहीं होगी, तब तो आज के दौर का वो बिलाल होगा, और उसका अजान नहीं देने से सुबह नहीं होगी। और कोई भी बिलाल के जैसा अजान देने वाला मुअज्जिन नहीं हुआ होगा। और नमाज पढ़ने वाले इमाम, काबे में नमाज पढ़ाने वाले इमाम, उनके भी दिल से, उनके भी रूह से, उनके दिल के गहराई से, उनके भी रूह के गहराई से नमाज नहीं होती, नहीं होती है नमाज। और से आजम तक, खुदा तक नमाज नहीं पहुंचती है, और से आजम तक, खुदा तक किसी की नमाज नहीं पहुंचती है, किसी की अजान नहीं पहुंचती है। क्यों? दिल के गहराई से, रूह की गहराई से न नमाज होती है, न अजान होती है, न नमाज होती है, न अजान होती है। इसलिए खुदा तक किसी की नमाज नहीं पहुंचती, खुदा तक किसी की अजान नहीं पहुंचती। और कोई भी नेकी, कोई भी दान, कोई नहीं करता दिल के गहराई से, रूह की गहराई से, सब करता है मतलब से। एक पैसा देंगे 1 लाख मिलेगा, इसलिए देता है फकीरों को, इसलिए देता है गरीबों को, इसलिए देता है बेवा मिस्किनों को, इसलिए देता है मजबूर लाचारों को, ताकि हमारे पैसे में इजाफा हो, हमें दौलत में बढ़ोतरी हो, हमारा और अमीर होते चले जाए और हम और ज़्यादा पैसे वाले होते चले जाए। इसलिए पैसे वाले कहीं कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, कम्बल बांटते हैं, चश्मा बांटते हैं, फ्री ऑपरेशन कराते हैं, दान पुण्य का बात करते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं, काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं, काफ़ी दौलत खर्चा करते हैं, बड़े बड़े पिंडालों में लाखों लोगों को सत्संग कराते हैं। मगर इनके पास जो पैसा है, इनके पास जो दौलत है, इनके अंदर जो दिल है, सुनो सिया, कलयुग में काले धन होंगे, काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। सुनो सिया, कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जितने पैसे वाले हैं, चोर उचक्के हैं, नगर के सेठ हैं, और आज के जितने मंत्री, छुपी छुपाई बात नहीं है, राजनेता छुपी छुपाई बात नहीं है, सब चोर हैं, सब डाकू हैं, देश को खोखला करते जा रहे हैं।
हर मुल्क के, ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात है, पूरी दुनिया के ममालिक के, हर ममालिक के प्रधानमंत्री, वजीर आजम अपने ही मुल्क को खोखला करता चला जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं, सिर्फ बांग्लादेश बर्मा की बात नहीं हो रही, अमेरिका, रूस, जापान, जितने ममालिक दुनिया के अंदर हैं सभी के राजा महाराजा अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं। इस तरह से पूरी दुनिया खोखला हो रही है। इस तरह से पूरी दुनिया खोखला हो रही है। और मनुष्य जो है, इंसान जो है, मुर्दा पैदा हो रहा है, मुर्दा जी रहा है और मुर्दा मर रहा है। जिंदा पैदा नहीं हो रहा है, जिंदा जी नहीं रहा, जिंदा मर नहीं रहा। बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं मुर्दे हैं, सिर्फ जिस्म पैदा हो रही है। दिल मुर्दा है, रूह मुर्दा है, जमीर मुर्दा है, आंख मुर्दा है। हम आंख देखते हैं, मुर्दा आंख दिखाई देती है। जैसे पत्थर की आंख, ऐसे ही सबकी आंख दिखाई देती है। किसी की आंखों में दर्द नहीं, किसी की आंखों में तड़प नहीं, किसी की आंखों में मोहब्बत नहीं, किसी की आंखों में इश्क की नशा नहीं। बस पत्थर का आंख है जिसमें कोई भी मोहब्बत की बात नहीं, इश्क की बात नहीं, प्रेम की बात नहीं, दर्द की, कसक की झलक नहीं। खुदा पैसा पाया, खुदा पैसा नहीं दे, अरे बाबू खुदा पैसा नहीं है बा। तो हम ये चीज देख रहे हैं, हर जगह खुदा है मगर कहीं खुदा की जिक्र नहीं है। हर जगह खुदा है मगर कहीं खुदा की बात नहीं है। चारों तरफ खुदा है और कहीं जिक्र खुदा की बात खुदा की नहीं हो रही है। कोई खुदा की जिक्र खुदा की बात करता नहीं है। हम खुद इस जमीन पर हैं और खुदा की कान तो जानते हैं, चूटी के रेंगने की आवाज सुनाई देती है उसको, वायरस के, बैक्टीरिया के रेंगने की आवाज सुनाई देती है उसको। वो सबके सहरक के करीब है, सबके सहरक के नजदीक है, फिर भी उसको कभी सुनाई नहीं दिया कि कोई खुदा की बात करता है, खुदा की जिक्र करता है। कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा से प्रेम करता है, खुदा से इश्क करता है। बहुत दुख होता है खुदा को, बहुत तकलीफ होती है खुदा को इंसान को बना करके। दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, वरना अताअत के लिए फरिश्ते कम न थे। दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, वरना अताअत के लिए फरिश्ते कम न थे। अब बताइए कि पैदा किया था इंसान को दर्द दिल के लिए, और इंसान दर्द दिल से बेखबर है, दर्द दिल से अनजान है। क्योंकि दर्द दिल की तमन्ना अगर है तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। ये वो गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। ये मामूली चीज नहीं है दर्द दिल। ये दर्द दिल जो है ये मामूली चीज नहीं है। ये इंसान की पहचान है और ये खुदा की पहचान है। इसी से इंसान और खुदा की पहचान होती है, एक दूसरे की पहचान होती है दर्द दिल से। एक दूसरे से मोहब्बत होती है दर्द दिल से। एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से इश्क होती है दर्द दिल से। अगर आपके अंदर दर्द दिल नहीं है तो आपसे किसी को मोहब्बत नहीं होगी, आपको किसी से मोहब्बत नहीं होगा। आपके भीतर, आपके सीने में अगर दर्द दिल नहीं है तो आपको किसी से मोहब्बत, किसी से प्रेम नहीं होगा। आप किसी से मोहब्बत, किसी से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि दर्द दिल का दवा मोहब्बत है। अब आपके अंदर दर्द दिल है, इसका दवा मोहब्बत है। अब आप मोहब्बत करेंगे,
जिसके अंदर दर्द दिल है उसको मोहब्बत करनी पड़ेगी। बस एक ही इलाज है, दर्द दिल का एक ही दवा है मोहब्बत, दर्द दिल की एक ही दवा है प्रेम, दर्द दिल का एक ही दवा है इश्क। तो आपके सीने में अगर दर्द दिल होगी तो मजबूरन आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी किसी न किसी से। आके गए सुनना, करेली के तरकारी बात है, बहुत बढ़िया बनता है। और तू कहाँ है? तो बनेगा ना क्या बोले लगा बिना बोलने बना तो काम आ रहा है। अरे बोलना चाहिए कि ना खाइए करेगा। हाँ तो माने हाँ तेरा अच्छा करेगा बन रहा है मिलते समय। अच्छा ठीक बात बन गया है, ठीक बात नहीं है ना। तो जिसके सीने में दर्द दिल नहीं है उसके सीने में मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत करता नहीं है। और जो मोहब्बत नहीं करता है वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए फरिश्ते कम नहीं थे। तो ये बताइए कि अगर इंसान पैसे के पीछे भागता है तो क्या पैसे से इंसान को सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ मिल जाएगा? सद्दात को, फिरौन को, नमरूद को, अब्राहा को, सिकंदर को, रावण को, कंस को क्या मिला? इनके पास बेशुमार पैसे थे, बेशुमार दौलत थे, बेशुमार ताकत थी, बेशुमार सल्तनत, हुकूमत, फौज थे। क्या मिला इनको? क्या मिला इनको? आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? जब इनको नहीं मिला तो आप इतने पैसे वाले नहीं हो सकते, आप इतने रियासत, इतने सल्तनत वाले, इतने हुकूमत वाले, इतने फौज वाले नहीं हो सकते। आज कोई भी सिकंदर जैसा नहीं हो सकता है। रावण, फिरौन, नमरूद, सद्दात, कारून, अब्राहा जैसा आज कोई नहीं हो सकता है। चाहे जितनी दौलत कमा ले, चाहे जितनी हुकूमत कर ले, जितनी ताकत हासिल कर ले, जितनी फौज कर ले, मगर उनके मुकाबले में आज के दौर में कोई भी उनके जैसा नहीं हो सकता है। और अगर हो भी जाए तो क्या होगा? मान लीजिए थोड़ी देर में उन्हीं के जैसा आप हो गए, तो उनको तो कुछ नहीं मिली, आपको क्या मिलेगा? वो तो कुछ नहीं पाए, आपको क्या मिलेगा? सिकंदर खाली हाथ मरा और वसीयत करके मरा कि मुझे कब्र में लेटाया जाए और मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिया जाए। दुनिया देखेगी जिसके हाथ में, जिसकी मुट्ठी में आधी दुनिया थी, आज उसके हाथ में, आज उसकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं है। ये वसीयत किया था कि दुनिया इबरत हासिल करेगी मुझसे, पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, हुकूमत के पीछे, ताकत के पीछे नहीं भागेगी। मेरे जैसा फिर कोई नया सिकंदर पैदा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूं अपने जैसा कोई सिकंदर पैदा हो, हमारे जैसा कोई सिकंदर पैदा हो। ये सिकंदर की वसीयत थी कि फिर कोई नया सिकंदर पैदा नहीं हो, फिर कोई नया सिकंदर पैदा नहीं हो। इसलिए तुम मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल कर रखोगे ताकि देखेगा कि सिकंदर, इसकी मुट्ठी में आधी दुनिया थी, दौलत बेशुमार थी, ताकत बेशुमार थी, फौज बेहिसाब थे, और आज के हाथ में कुछ भी नहीं है। उतना अगर वो खुदा की तरफ गया होता तो उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में खुदा होता। वक्तों के बस में है भगवान, मस्तों के बस में है खुदा। उसके हाथ खाली नहीं होती, उसके हाथ में खुदा की हाथ होती, उसके हाथों में खुदा की हाथ होती, और जिसके हाथ में खुदा की हाथ होता उसके हाथ में खुदा होता।
जिसके हाथ में खुदा की हाथ होगी उसके हाथ में खुदा होगा, और जिसके हाथ में खुदा होगा उसके हाथ में अब क्या होगा? खुदा से बढ़कर क्या होगा? मेरी मुट्ठी में, मेरे हाथ में खुदा का हाथ है और खुदा है। मेरी मुट्ठी में, मेरे हाथ में खुदा का हाथ है और खुदा है। मैंने खुदा को पाया है, मुझे खुदा मिला है। बड़ी सहज, बड़ी आसानी से सहज ही मिले। अविनाशी न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती, मुफ्त में खुदा मिलता है, जिसके लिए न सजदा करनी पड़ती है, न नमाज पढ़ना पड़ता है, न कोई वजीफा, न कोई अमल करनी पड़ती है। बचपन में 16-17 वर्ष की उम्र में मुझे खुदा मिला और मैं खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या, मुझे खुदा मिल गई, अब क्या चाहिए मुझे? पूरी जिंदगी, पूरी जीवन पैसे को हाथ नहीं लगाया। इतनी लंबी जिंदगी मेरी गुजर गई, इतनी लंबी जिंदगी मेरी गुजर गई। तो मैं देखता हूं कि मेरी मुट्ठी में, मेरे हाथ में खुदा की उंगली है। मैं खुदा की उंगली पकड़कर चलता हूं, मैं खुदा को पकड़कर चलता हूं। मुझे खुदा अपनी उंगली थमाकर चलाता है। तो मैं अकेला नजर आता हूं सबको, तन्हा नजर आता हूं सबको, मगर मुझको चलाने वाला उंगली पकड़कर, उंगली थमाकर, जैसे बाप अपने बेटे को चलाता है उंगली पकड़ाकर, ऐसे मुझे खुदा अपनी उंगली पकड़ाकर चलाता है और मैं उसकी उंगली पकड़कर चलता हूँ। इतनी लंबी सफर जो मैंने तय किया वो मेरे बस की बात नहीं थी। इतनी ऊंचाई, इतनी बुलंदी पर जो मैं पहुंचा, ये मेरे बस की बात नहीं थी। और खुदा की उंगली पकड़कर मैंने जो चलना शुरू किया, कभी उसकी उंगली नहीं पकड़ा, ऐसी तो कभी बात ही नहीं थी। कभी उसकी उंगली नहीं पकड़ा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। उसकी उंगली को पकड़ लिया तो ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया जैसे कभी कोई छुड़ा नहीं सकता है। इतनी आधी, इतनी मुसीबत, इतनी दर्द, इतनी परेशानी आई, मगर उसकी उंगली नहीं छूटी। और उसकी उंगली नहीं छूटी बोल करके आज मैं इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचा हुआ हूँ, इतने बुलंद मकाम पर पहुंचा हुआ हूँ जहां पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। ये भी एक बात है, जहां पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, तन्हा अकेला मैं ही पहुंचा हूं। मुझसे पहले वहां कोई पहुंचा नहीं है, मुझसे पहले वहां किसी का निशान, किसी का नाम नहीं है। तन्हा अकेला एक मैं ही हूं कि उस मकाम पर, उस बुलंदी पर पहुंचा हूं। और ये सिर्फ इसलिए कि मैं खुदा की उंगली को पकड़ लिया और कभी छोड़ा नहीं। और खुदा अपनी उंगली थमा कर मुझे इतने खतरनाक रास्तों से ले गया, इतने भयानक रास्तों से ले गया, और मेरे पैरों में छाले नहीं पड़े, मेरे पाँव में छाले नहीं पड़े। देखने में कांटे लगते थे, मैं डरता था। देखने में अंगारे लगते थे, मैं डरता था। देखने में आग की दरिया लगती थी, मैं डरता था। मगर जहां जहां कदम रखा वहां वहां फूल बन गई। दिल में वफाई हो तो पर्वत भी धूल है, सच्ची लगन हो तो पर आग भी फूल है। ये बात मेरी जिंदगी में समझ में आ गई। दिल में वफाई हो तो पर्वत भी धूल है, सच्ची लगन हो तो आग भी फूल है। जिस रास्ते से मैं गुजरता था वो आग का दरिया थी, आग का समुद्र था, और डूब पर जाना था। मगर उसमें से मैं गुजरा, उसमें से मैं गुजरा, एक रोआ तक नहीं जली। तभी मैंने कई बार लिखा है, कई बार कहा है कि जिस समुद्र में सोने के बहरी बीड़े डूब गए किनारे पर, जिस समुद्र में सोने के बहरी बेड़े डूब गए किनारे पर, उसी समुद्र में एक नन्ही सी कागज की नाव, एक नन्ही सी कागज की नाव
डूब कर पार कर गई आग के समुद्र को, और उसको आंच नहीं आई। ये बात सच है कि सच को आंच नहीं। सीता आग में से गुजरी, इब्राहिम आग से गुजरे, अग्नि परीक्षा से गुजरी, अग्नि परीक्षा से गुजरे। सच को आंच नहीं। सोना आग में तप कर कुंदन बन गया। सोना को आग जला नहीं सकी और उसे चमका दिया। इसी तरह से मैंने देखा, ऐसे तो मेरी रूह कांप जाती है, याद आती है तो बड़ी मुसीबत, बड़ी दुख, बड़ी दर्द, बड़ी तकलीफ। मगर आज मेरे पास कहीं निशानी नहीं है, पैरों के छालों में कहीं कोई निशानी नहीं है। लगता ही नहीं कि मैं ऐसे खतरनाक रास्तों से गुजरा हूं। मुझे महसूस ही नहीं होता है कि मैं ऐसे खतरनाक रास्तों से गुजरा हूं। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मैं ऐसे खतरनाक रास्तों से गुजरा हूं, जबकि गुजरा हूं। ये खुदा जानता है। खुदा के साथ उंगली पकड़ के गुजरा हूं। यही वजह है कि मुझे आंच नहीं लगी, मुझे होश नहीं आया। मेरी हिफाजत किया जरा अख्तर बन करके। मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द खुदा मौजूद था और मैं खुदा की मौजूदगी में वो काम कर दिया, उस मकाम से गुजर गया कि अभी तक वहां पर उस काम को करके उस मकाम पर पहुंचने वाला कोई नहीं है। तो खैर, ये तो मेरी बात थी, छोड़िए। आपको लगेगा छोटी बड़ी बात, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि खुदा की जिक्र होनी चाहिए, खुदा की बात होनी चाहिए। आज के दौर में, अभी के दौर में झूठ, बेईमानी, 420, बुराई के दौर में कहीं पर भी खुदा की जिक्र, खुदा की बात नहीं होती है। चाहे वो जलसा मिलाद नबी हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे जुमे की नमाज हो, कहीं नहीं। देखने में तो हर जगह होती है, हर मस्जिदों में होती है, हर मंदिरों में होती है, हर सत्संगों में होती है, मगर जुबानी होती है, जुबान से होती है, दिल से, रूह से नहीं होती है। क्योंकि सभी के दिल मुर्दे हैं, सभी की रूह मुर्दे। मुर्दा दिल से, मुर्दा रूह से खुदा की जिक्र, खुदा की बात नहीं निकल सकती। मुर्दा दिल, मुर्दा रूह खुदा की बात नहीं कर सकता। एक कब्रिस्तान में जाइए ना, कब्र में जाइए ना, एक कब्र से कुरान की तिलावत करने की आवाज आ रही थी। बहुत पहुंचे हुए बाबा वहां से गुजर रहे थे, तो सुने कि एक कब्र के अंदर से तिलावत करने की आवाज आ रही है। तो जाकर खड़े हो गए, बात किए, आप तो बहुत अच्छा तिलावत करते हैं। बोले देखो बाबू, आज हम कब्र के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं, मगर दुनिया में हम नहीं किए थे। कब्र में करते हैं, ठीक है, मगर कब्र का किया हुआ तिलावत खुदा कबूल नहीं करता। कब्र का किया हुआ इबादत खुदा कबूल नहीं करता। कब्र के अंदर मुर्दे की इबादत, मुर्दे की तिलावत खुदा कबूल नहीं करता। इसलिए मेरी एक भी तिलावत का एक भी हरूफ को खुदा कबूल नहीं करता है। यही अगर मैं दुनिया में किया होता तो सब कबूल हो गई होती। यही अगर तिलावत में दुनिया में किया होता तो सब कबूल हो गई होती। मगर आज अफसोस कि दुनिया में कभी कुरान की तिलावत नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, और आज कब्र में तिलावत करके, नमाज पढ़ के कोई फायदा नहीं हो रही है। मतलब ये है कि हम मुर्दा हो गए, हमारी जिंदगी नहीं है, हम जिंदा नहीं हैं। इसलिए हमारी आवाज खुदा तक नहीं पहुंचेगी, हमारी तिलावत, हमारी इबादत, हमारी नमाज खुदा तक नहीं पहुंचेगी। तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी नमाज खुदा को पसंद आएगी। इसलिए तुम खूब तिलावत करो, खुद नमाज पढ़ो,
खूब इबादत करो जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदा। मरने के बाद तुम्हारे खाते बंद हो जाएंगे, अब कुछ नहीं लिखाएगी कि तुम क्या करते हो। अभी जिंदा हो तो बुराई भी करोगे तो लिखाएगी, अच्छाई भी करोगे तो लिखाएगी, मगर मरने के बाद कुछ भी करोगे नहीं लिखाएगा। मरने के बाद कोई अमाल नहीं है, कोई माल नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिसकी दिल मुर्दा है, जिसकी रूह मुर्दा है, और मुर्दा दिल मुर्दा रूह कभी खुदा की जिक्र, खुदा की बात नहीं कर सकता है। खुदा की जिक्र, खुदा की बात नहीं सुन सकता। मैं खुद जिक्र करता हूँ खुदा की, बात करता हूँ खुदा की, मगर सुनने वाले के दिल मुर्दा है, सुनने वाले की रूह मुर्दा है। और मुर्दों के बीच में जैसे कब्रिस्तान में जाकर एक मौलाना तकरीर करे, कब्रिस्तान में जाकर एक मौलाना तकरीर करे, ऐसे ही मैं मुर्दा लोगों की बात, मुर्दा दिलों के, मुर्दा रूहों के बीच में खुदा की जिक्र करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इन लोगों को सुनाई नहीं देगी, ये लोग नहीं सुनेंगे, इनके दिल मुर्दे, इनके रूह मुर्दे, और ये मुर्दे इसी में से जिंदा है, शरीर से जिंदा है मगर मुर्दे। मगर फिर भी मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? इसलिए कि मेरी बात खुदा सुनता है और मेरी जिक्र खुदा करता है। मेरी बात खुदा सुनता है, मेरी जिक्र खुदा करता है। जब तक मैं बोलता हूं तब तक मेरी बात सुनता है और तब तक मेरी जिक्र खुदा करता है। और यही मुझे पसंद आती है कि चलो खुदा मेरी जिक्र करता है, खुदा मेरी जिक्र करता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुदा की जिक्र करता हूं, ये बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं खुदा की जिक्र करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा मेरी जिक्र करता है। मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं खुदा से कभी मोहब्बत करता ही नहीं हूं। मैंने कभी खुदा से मोहब्बत किया ही नहीं हूं और नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इंसान से मोहब्बत किया, खुदा से नहीं। मैं इंसान से मोहब्बत करूंगा, खुदा से नहीं। ये मैंने कसम खाई है, ये मैंने कसम खाई है। चाहे जितना भी अजीम खुदा हो, जितना भी हसीन खुदा हो, जितना भी पावरफुल खुदा हो, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उससे मोहब्बत नहीं करूंगा। क्योंकि मैं इंसान से मोहब्बत करता हूं, मैं इंसान से मोहब्बत करूंगा, मैं इंसान हूं। हाँ, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है और अभी इसलिए कि मैं इंसान से मोहब्बत करता हूं, इसलिए खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। वो जानता है कि इंसान से मोहब्बत करता है और इसलिए खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। और खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए मैं इंसान से मोहब्बत करता हूं। तो देखिए, मोहब्बत ही इलाज है, पैसा नहीं। मोहब्बत ही इलाज है, दौलत नहीं। मोहब्बत नहीं है तो मुर्दा हैं आप। हीरे जवाहरात, सोने चांदी चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं, वो मुर्दा है, उसके बीच में आप भी मुर्दा है। वो मुर्दा है, बीच में आप भी मुर्दा है, उसमें कोई जान नहीं है, आप में भी कोई जान नहीं है। जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है, इंसान नहीं। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं वो पत्थर है, इंसान नहीं। तो आप इंसान हैं तो आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, इश्क होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो दर्द होनी चाहिए, दर्द दिल होनी चाहिए। और दर्द दिल के लिए दवा मोहब्बत है। मोहब्बत के सिवा कोई दवा नहीं, मोहब्बत के सिवा कोई इलाज नहीं। तो दर्द दिल जिसके अंदर होगी वो मोहब्बत करेगा, वही उसकी दवा होगी, वही उसकी दवा होगी। तो देखिए, मैं खुदा को हर वक्त, हमेशा, हर लम्हा, हर घड़ी, हर सांस में महसूस नहीं करता हूं, देखता हूं। मुझे दिखाई देता है। जैसे आप सब दिखाई देते हैं, इससे मैं खुदा को देखता हूं, मुझे खुदा दिखाई देता है। और यही वजह है कि मैं खुदा को देखने में इतना मसरूफ हो जाता हूं। जब मुझे कुछ दिखाई देता है तो मैं उसे नहीं देखता हूं, क्योंकि वो खुदा नहीं है। खुदा से हसीन, खुदा से अजीम कोई नहीं है। अब उस हसीन, उस अजीम को देखकर कौन किसी को देखेगा? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो आपको खुदा ही नजर आएगा।
खुदा के सिवा कुछ भी, खुदा के सिवा कोई भी नजर नहीं आएगा। तो अगर मुझे आजमानी है तो आप बैठ सकते हैं मेरे सामने और मेरी आंखों में आके डाल करके देख सकते हैं कि मुझे खुदा नजर आता है कि नहीं, मैं खुदा को देखता हूं कि नहीं, मेरी आंखों में खुदा है कि नहीं, आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो तकलीफ, जो मुसीबत, जो परेशानी से मैं गुजरा हूं, वो अगर खुदा नहीं होता तो कब का मैं खुदकुशी कर लिया होता, आत्महत्या कर लिया होता, पागल होकर नंगे चौराहे पर घूम रहा होता। मगर खुदा की हिफाजत में, खुदा की मौजूदगी में मैंने ये सब किया और ये सब मुझसे हो गया। और जरा भी मुझे उसका असर, जैसे आग सोने को नहीं जला सकी और उसे कुंदन बना दिया, आग सोने को नहीं जला सकी और उसे कुंदन बना दिया, ऐसे ही मुझे पिछले सारी मुसीबतों ने मुझे गिरा नहीं सका, झुका नहीं सका। वक्त ने बहुत कोशिश की मुझे झुकाने के लिए, गिराने के लिए, मगर आज ऐसी जगह मकाम पर पहुंचा हूं जहां वक्त की पहुंच नहीं, समय की पहुंच नहीं। वक्त हैरान है, समय हैरान है कि उसकी पहुंच वहां नहीं जहां हमारी पहुंच होगी। वो वहां तक आज तक पहुंच नहीं सका जहां हम जाकर पहुंचे। वहां वक्त नहीं है, वक्त की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां समय नहीं है, समय की कोई गुंजाइश नहीं है। समय हाथ मलता रह गया, वक्त हाथ मलता रह गया। हमें गिराने के लिए, झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया और हम समय से इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए कि समय मुंह देखता रह गया, वक्त मुंह देखता रह गया, हाथ मलता रह गया और मैं वक्त का हाथ में नहीं आ सका। न वक्त मुझे झुका सका, न वक्त मुझे गिरा सका। बहुत बहुत आजमाइश किया वक्त ने, बहुत बहुत बहुत। मगर आज मैं जहां पहुंचा हूं वहां वक्त की पहुंच है ही नहीं, वहां वक्त है ही नहीं, वहां समय की पहुंच है नहीं, वहां समय है ही नहीं। तो देखिए, मैं रोज रोज बोलता हूं सिर्फ इसलिए कि आप इंसान है, बस आप मनुष्य है बस। वरना हम दीवारों से तो नहीं बात करते, यहाँ दीवारें हैं, सुनते हैं, दीवारों की कान होती है, मगर इससे बात करके क्या होगा। आप मनुष्य, आप इंसान है, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मनुष्य भगवान, इंसान ही खुदा है। इसलिए मैं आपको खुदा समझकर, भगवान समझकर आपसे मुखातिब होकर आपसे बात करता हूँ। ये सब बातें आपकी अपनी खुद की निजी बातें हैं, सबकी अपनी खुद की निजी बातें हैं। ये मेरी खुद की नहीं बल्कि सबकी है। आप भी ऐसी ही बातें करेंगे, आप भी यही बातें करेंगे, आप भी ऐसी ही बातें करेंगे, आप भी यही बातें करेंगे। तो आप अगर मेरी बातों पर गौर करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो मुझ पर एहसान नहीं करते, अपने आप पर एहसान करते हैं। मुझ पर कोई एहसान नहीं करते, अपने आप पर एहसान करते हैं। हमारी बातें सुनकर आप अपने आप पर एहसान करते हैं, मुझ पर नहीं, मुझ पर नहीं, मुझ पर नहीं। तो आप इतना एहसान कीजिए अपने आप पर कि मेरी बातें सुने और सुनकर मेरी बातें आप पर असर करेगी तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ है, और आपके साथ खुदा होगा जैसे मेरे साथ खुदा था। तो ये सब बातें रोज रोज जो मैं बोलता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बकवास करता हूँ, इसलिए कि आप इंसान हैं। ऐसी ऐसी बातें की जरूरत आपको है, क्योंकि बातों ही बातों में रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है, मगर आलतू फालतू बातों में, बेकार की बातों में जिंदगी कट जाएगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी तो कट जाएगी बेकार की बातों में, आलतू फालतू बातों में,
मगर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।